गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है इस समय क्लास 12 की जो यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उस यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर का आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 लगाने वाले हैं। अभी तक हम लोग ने 7th लेक्चर लगाए हैं। इस लेक्चर्स के पहले हम लोग ने बात करी है डीएनए रिप्लिकेशंस की, और जितने भी नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट थे, एक एक पॉइंट्स को हम लोग ने क्लियर किया था। आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो ये देखने में रहेगा कि डीएनए और आरएनए के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, और वो कौन से पॉइंट है जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को और देखते हैं डीएनए और आरएनए के बीच में बेसिक डिफरेंस कौन कौन से हैं। चलिए, तो सेशन को हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखना है क्या बेटा, डिफरेंस देखना है किसके किसके बीच में, डीएनए और आरएनए के बीच में। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है, डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब क्या होता है, रिबोन्यूक्लिक एसिड। तो चलिए एक एक स्टेप और एक एक फंक्शन से हम लोग क्लियर करते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के बीच में। पहला पॉइंट आता है फंक्शंस के रूप में। आपको पता है अगर हम फंक्शंस की बात करें तो डीएनए सेल्फ अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है। मैंने डीएनए रिप्लिकेशन में आपको बताया था सेमी कंजर्वेटिव वे में। तो अगर हम बात करें तो डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करता है, इसके साथ ही अपने अंदर ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। यस, क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वास्तव में ये ब्लूप्रिंट है सभी ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर कंटेंट रहती हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। आप जानते हैं डीएनए आपको कहां मिलेगा। अगर आप बात करें, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और ये इसका सेल है, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है इसी के अंदर आपको ये डीएनए मिलता है। अब चूंकि न्यूक्लियस के अंदर मिलता है इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो यूकैरियोट्स के केस में आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में आपको पता है कि न्यूक्लियस स्पष्ट नहीं होता है, तो वहां पर वो प्रॉपर तैरता रहता है साइटोप्लाज्म में, अगर बैक्टीरिया के केस में देखेंगे। क्लियर है बच्चों। तो डीएनए वास्तव में आप देखिए ऑर्गेनिज्म में क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करने वाला मॉलिक्यूल है, सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है। लेकिन अगर वही हम आरएनए की बात करें तो आरएनए क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली अगर सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर ये अगर डीएनए है, तो डीएनए के अंदर आपको पता है इंफॉर्मेशन होती है। यस, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता है कि डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन करता है मैसेंजर आरएनए बनाता है, और ये मैसेंजर आरएनए जब साइटोप्लाज्म में आता है तो इस पे जो प्रॉपर कोडिंग होती है उसी कोडिंग का यूज करके प्रॉपर जो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है कौन सी, राइबोसोम, वहां पर प्रॉपर तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यस, तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वास्तव में आरएनए करता क्या है, तो आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देता है। यस, जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, और फाइनली ये कहां पर आ जाता है, ये आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और वहां पर आपको पता है राइबोसोम्स जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री बोलते हैं, वहां पर प्रॉपर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू वो इंफॉर्मेशन जो डीएनए में थी, उसी के अनुसार प्रॉपर तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है आरएनए की बदौलत। चलिए जरा नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस है, जहां डीएनए आपको डबल हेलिक्स मिलता है वहीं आरएनए आपको सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा। बेसिक डिफरेंस समझ में आया। जहां डीएनए आपको डबल हेलिक्स मिल रहा है, आपको आरएनए वहां सिंगल हेलिक्स ही मिलेगा, चाहे बात हम किसी भी ट्रांसफर आरएनए की कर लें जो नॉन जेनेटिक है। तो अगर हम देखें तो डीएनए यहां पर 2 स्ट्रैंड से बना हुआ है, और ये कैसा है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रैंड बने किसके हैं, सब यूनिट से बने हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, पीबीएस। पीबीएस में आपको बता दूं, पी का मतलब फास्फेट, बी का मतलब नाइट्रोजनस बेस, और एस का मतलब शुगर। एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड से आरएनए भी बना है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, इसकी बात आगे हम लोग करेंगे। लेकिन आपको यह समझना है, चाहे बात डीएनए की हो या बात आरएनए की हो, दोनों का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड है। और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स में आपको क्या मिलता है, फास्फेट मिलता है।
डीएनए के केस में आपको पेंटोस 5 कार्बन सुगर मिलेगा और नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे। आरएनए के केस में आप देखेंगे यहां पर आरएनए सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन यहां पर भी जिस तरीके से डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड से, ठीक वैसे ही आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स का ही बना होता है। लेकिन आपको पता है शुगर के केस में और नाइट्रोजनस बेस के केस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं डीएनए और आरएनए के बीच में, जिसकी आगे हम लोग बात करेंगे। यस, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जो आरएनए स्ट्रैंड्स की जो लेंथ होती है वो हमेशा डीएनए स्ट्रैंड से कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा आरएनए स्ट्रैंड की जो लेंथ होगी वो हमेशा डीएनए से क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? चलिए जरा नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अगर डीएनए आरएनए के डिफरेंस में अगर थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे लेंथ की। तो लेंथ के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि डीएनए की जो लेंथ है वो मच लॉन्गर होती है, मच लॉन्गर पॉलीमर है अगर हम आरएनए से कंपेयर करें तब। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि आरएनए के मॉलिक्यूल्स आपको पता है ट्रांसफर आरएनए होते हैं, राइबोसोमल आरएनए होते हैं, यस मैसेंजर आरएनए होते हैं। तो आरएनए के केस में आप देखेंगे तो जो आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी लेंथ में आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी, यस, बट मच शॉर्टर देन लॉन्ग डीएनए पॉलीमर। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि आरएनए का पॉलीमर है या आरएनए का जो मॉलिक्यूल है उसकी लंबाई हमेशा, चाहे आरएनए जिस भी टाइप का हो, वो डीएनए स्ट्रैंड से छोटा ही होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ए लार्ज आरएनए मॉलिक्यूल्स माइट ओनली बी ए फ्यू थाउजेंड्स बेस पेयर। अगर एक बड़ा आरएनए मॉलिक्यूल भी देखेंगे तब भी आपको वहां पर कुछ हजार वो बेस पेयर लंबा ही आपको मिलेगा, जबकि डीएनए बहुत लंबा मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलता है। आपको पता है ह्यूमन के केस में इसकी लंबाई 2.2 मीटर होती है। क्लियर है बच्चों? चलिए जरा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अगर हम बात शुगर की करें तो मैंने क्या बताया कि डीएनए में आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलती है और आरएनए के केस में आपको राइबोज शुगर मिलती है। शुगर के केस में अगर हम बात करें क्या लिखा हुआ है, अगर डीएनए की केस की बात करेंगे तो यहां आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेगी, जबकि आरएनएस में जो शुगर होगी वो राइबोज शुगर होगी। अगर दोनों के केमिकल नेचर्स की अगर आप बात करो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में, तो क्या बेसिक डिफरेंस आपको मिलेगा कि आप डीऑक्सीराइबोज शुगर के केस में देखेंगे तो इसमें आपको एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आरएनए मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में कम मिलेगा। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा, कम होगा आरएनए राइबोज शुगर के कंपैरिजन में। इसका फायदा क्या होगा, जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप कम होंगे उतनी रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी, उतना ही वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। पता है आपको, इसी वजह से तो आरएनए से डीएनए बना है। सबसे पहले आरएनए आया, इसके बाद डीएनए आया, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, आरएनए से एक कम है। क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे रिएक्टिविटी के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, स्टेबिलिटी ही उतनी घट जाएगी। क्लियर है बच्चों? अगर आप देखें आरएनए के केस में तो जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर जो राइबोज शुगर मॉलिक्यूल है इसमें विदाउट द हाइड्रोक्सिल मॉडिफिकेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज, यहां पर कोई भी आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर नहीं मिल रही। कैसी मिल रही है आपको, राइबोज शुगर मिल रही है, और ये राइबोज शुगर बहुत ही रिएक्टिव होती है, जिसकी वजह से ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो प्रॉपर तरीके से स्टेबल नहीं हो पाता। इसीलिए बाद में ये जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में आपको पता है हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता। लोअर ऑर्गेनिज्म में वायरस के केस में आप देखेंगे आपको आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन के क्रम में आएंगे डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल बन गया है। पता है बच्चों क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी डीएनए की आरएनए की तुलना में ज्यादा है। जहां डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। जितना ज्यादा आप डीएनए देखिए सुपर कॉइलिंग हो जाती है उसकी न्यूक्लियस के अंदर, तो रिएक्टिविटी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन आरएनए के केस में ऐसा नहीं, कुछ सिंगल स्टैंडर्ड है और इतनी ज्यादा सुपर कॉइलिंग होती नहीं है। तो इसकी वजह से, क्योंकि सुपर कॉइलिंग बहुत अच्छी हो जाती है डीएनए में, इसकी वजह से जो रिएक्शन की चांसेस है वो घट जाते हैं और डीएनए की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर है बच्चों? चलिए जरा कुछ और पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं जो डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बेसिस। यस, अगर हम बेसिस की बात करें तो आपको पता है बेसिस दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका प्यूरिन। क्या होता है बेटा? एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन।
तो प्यूरीन के केस में आपको मिलेगा ए और जी, और पिरिमिडीन के केस में मिलेगा CUT। मतलब क्या है, आपको ए और जी प्यूरीन आपको डीएनए में मिल जाएगा, और डीएनए में आपको साइटोसिन और थाइमिन मिलेगा, लेकिन यूरेसिल आपको नहीं मिलेगा। यूरेसिल कहां मिलेगा आपको, आरएनए के केस में। और अगर हम बात करें तो ए और टी के बीच में आपको पता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो यहां पर जब आप बेसिक डिफरेंस देखेंगे तो यहां पर डीएनए में जो आपको बेसेस मिल रहे हैं वो कौन से मिल रहे हैं, एडिनाइन मिल रहा है, थाइमिन मिल रहा है, ग्वानिन मिल रहा है, और साइटोसाइन मिल रहा है। लेकिन आरएनए के केस में क्या देखेंगे कि थाइमिन की जगह वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको यूरेसिल मिलेगा। क्या मिलेगा, यहां पर यूरेसिल मिलेगा। यही बेसिक डिफरेंसेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। मतलब जो अगर हम बात करें बेसिस के केस में तो पिरिमिडीन में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा, पिरिमिडीन के केस में। पिरिमिडीन के केस में यहां पर थाइमिन है, तो यहां पर क्या है, यहां पर यूरेसिल है। ठीक है बच्चों, चलिए जरा नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर नेक्स्ट पॉइंट पे जाए तो अब हम बात कर लें बेस पेयरिंग की। तो मैंने क्या बताया, ए और टी के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिलेंगे, और सी और जी के बीच में आपको ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं। यस, तो यहां पर एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयरिंग कर रहा है। यहां पर आप देखिए आरएनए में यहां पर एडेनिन किसके साथ, यूरेसिल के साथ पेयर में आ रहा है। एडेनिन डबल बॉन्ड बना रहा है यूरेसिल के साथ, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको इस तरीके की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो बेसिक डिफरेंस कहां पर आया, यहां पर ए के साथ टी ना होके क्या है, यू है, यू फॉर यूरेसिल है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिला बेस पेयर्स में। चलिए जरा नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात करें तो लोकेशन की। अब आपको पता है अगर लोकेशन की आप बात करोगे तो डीएनए कहां आपको देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा। यस, with a small amount of DNA also present in mitochondria। आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। उसका नेचर कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, ये याद रखिएगा। तो आपको डीएनए आपको कहां देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन आरएनए के केस में अगर आप देखेंगे तो ये आपको न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। आरएनए फॉर्म इन न्यूक्लियोलस में भी बनेगा आपको। यस, एंड देन मूव्स टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। आपको कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन में साइटोप्लाज्म में मिलेगा, जहां पर आपको पता है वहां पर मैसेंजर आरएनए आता है। यस, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स लेके आता है, और प्रॉपर तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्लियर है बच्चों, तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिला यहां पर लोकेशंस के संबंध में। तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग पॉइंट्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्टिविटी। मैंने बोला है कि डीएनए के केस में जो रिएक्टिविटी है वो हमेशा आपको कम मिलेगी, और आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है। उसका कारण क्या है ये समझ लो। क्योंकि यहां पर आपको डीऑक्सीराइबोस शुगर देखने को मिल रही है बच्चों। कौन सी मिल रही है, डीऑक्सीराइबोस शुगर देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से आपको यहां पर एक लेस ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी एक कम होगा डीएनए के केस में अगर आरएनए से कंपेयर किया जाए। तो डीएनए यहां पर इसलिए ज्यादा स्टेबल हो जाता है, किसकी अपेक्षा, आरएनए की अपेक्षा। लेकिन जब आप आरएनए मॉलिक्यूल्स के केस में आप देखेंगे तो यहां पर देखेंगे कि जो आरएनए कंटेन कर रहा है वो राइबोस शुगर कंटेन कर रहा है, जो कि ज्यादा रिएक्टिव है। किसके कंपैरिजन में, डीऑक्सीराइबोस शुगर की कंपैरिजन में। इसकी वजह से जो आरएनए है ये हमारा ज्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आरएनए की कम हो जाती है। और दूसरी चीज क्या है कि आरएनए अल्कलाइन कंडीशन में ये अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता। और आपको पता है अगर डीएनए रेप्लिकेशन होना है तो वहां पर अल्कलाइन मीडियम का होना जरूरी है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो आता है अल्ट्रावायलेट सेंसिटिविटी की। अगर हम बात करें अल्ट्रावायलेट, अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए इज वल्नरेबल टू डैमेज बाय अल्ट्रावायलेट लाइट। डीएनए अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में डैमेज होने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि आरएनए जो है अल्ट्रावायलेट के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट है। यस, अल्ट्रावायलेट के रेफरेंस में।
तो डीएनए क्या है, ज्यादा सेंसिटिव होगा और आरएनए कम सेंसिटिव होगा। तो इस तरीके से बच्चों एक एक पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर किया। जो बच्चे यहाँ पर नए हैं और जो बच्चे पुराने हैं, अगर दोनों को ये लेक्चर्स आपको अच्छे लगे हैं तो इस लेक्चर्स को जरूर बेटा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको समझाने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल स्लाइड मैं इसलिए बनाता हूँ कि आपको एक एक पॉइंट्स को समझा सकूं। और जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, अगर वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मेरे रेगुलर लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस का नोटिफिकेशन मिल जाए, तो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाके आप यहाँ से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। और सेकंड हमारा है कि अगर ये चैनल अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, अभी ये जो लेक्चर है अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बच्चों, इस तरीके से सेशन को क्लोज करते हैं। जाते जाते अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय, थैंक यू।